जनता के अनुसार अयोध्या के विकास के लिए ये जरूरी है और सबको जो है ये बलिदान, ये कुर्बानी जो है जरूरी है। यहाँ पूरी जनता नगर निगम अयोध्या की हाउस टैक्स, वाटर टैक्स से इतना परेशान है कि जिसके घर पे 1000 टैक्स आता था उसके घर पे 14,000 टैक्स आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा कर सके, इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी से सारी पार्टियां लड़ रही हैं। परिवार में जब व्यवस्थाएं कुछ सुधरती हैं, कुछ बदलती हैं, तो जाहिर सी बात होती है कि कुछ लोगों को असुविधा होती है जी। लेकिन परिवार के लोग हैं, बहुत से लोगों की नाराजगियां, बहुत से लोगों के जो रोष हैं, बहुत से लोगों का जो असंतोष है, वो परिवार में नहीं व्यक्त करेंगे तो कहां व्यक्त करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। अब फैसले की घड़ी यानी कि मतदान की तारीख नजदीक है। न्यूज 18 पर हमने पहले चरण के तमाम निगमों की रिपोर्ट आपको दिखाई। अब बारी है दूसरे चरण के शहरों के बात की। आज हम बात करेंगे श्री राम की नगरी अयोध्या के सियासी समीकरणों की। हमारे खास शो में आज हम आपको बताएंगे अयोध्या के रण में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, कौन किसके सामने है और अयोध्या नगर निगम का सियासी समीकरण क्या बन रहा है। साथ ही क्या है अयोध्या के जनता से जुड़े मुद्दे जिन्हें लेकर इस बार शहर की सरकार तय होने जा रही है। पहले चरण के लिए निकाय चुनाव में प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और अब फैसले की घड़ी है। दूसरे चरण के लिए तमाम पार्टियों के प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं। अयोध्या में भी चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। सबसे पहले जानिए कि रामनगरी में किस किस के बीच मुकाबला है। तो आपको बता देते हैं कि किस किस के बीच मुकाबला है, मैदान में कौन कौन इस वक्त मौजूद हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महंत गिरीशपति त्रिपाठी जो मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी की ओर से, आशीष पांडे दीपू समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं, प्रमिला राजपूत कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में हैं, तो बीएसपी की ओर से राममूर्ति यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो इन चारों के बीच मुख्य मुकाबला होने वाला है। मुद्दे कौन कौन से हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर रामनगरी अयोध्या राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानी जाती है। राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के सबसे प्रमुख मुद्दों में से है। तो ये कौन कौन से चेहरे हैं ये तो हम आपको दिखा रहे हैं जिनके बीच इलेक्शन होना है। इनके ऊपर रिपोर्ट देखिए कि कौन किस पर भारी होता दिख रहा है। राम की नगरी अयोध्या के लोग दूसरी बार अपने मेयर को चुनने जा रहे हैं। श्री राम की जन्मभूमि का जितना धार्मिक महत्व है, सियासी महत्व भी उससे कुछ कम नहीं है। ऐसे में तमाम सियासी दल अयोध्या की सीट साधने की पूरी जुगत लगा रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी अयोध्या के वोट युद्ध में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इस बार कैंडिडेट रिपीट न करने का फैसला किया। बीजेपी ने इस बार न सिर्फ मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट काटा, बल्कि संत समाज में विख्यात महंत गिरीशपति त्रिपाठी को मैदान में उतार दी। अयोध्या जो विकास की और भौतिक चुनौतियां हैं वो तो अपनी जगह है। अयोध्या की सबसे बड़ी सांस्कृतिक चुनौती है और अयोध्या अब पूरी दुनिया की संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर यहाँ पर बन रहा है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को भगवान के जीवन का संदेश देने के लिए अयोध्या सक्षम और समर्थ होगी। मेरा ये प्रयास होगा कि उस वहाँ सांस्कृतिक केंद्र कैसे विकसित हो और न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृति राममय हो सके। इसके लिए अयोध्या को एक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर हमें विकसित करने का प्रयास। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट पर आशीष पांडे दीपू को टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक जयशंकर पांडे के बेटे आशीष पांडे को उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी इस परिवार के सियासी अनुभव का इस्तेमाल कर सीट साधना चाहती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सबकी लड़ाई है और देखने के लिए आप लोग, चूंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में रोज खोजबीन चल रही कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार लाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा कर सके। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी से सारी पार्टियां लड़ रही हैं।
वहीं कांग्रेस की तरफ से महिला उम्मीदवार पर दांव खेला गया है और कांग्रेस ने अयोध्या से मेयर पद के लिए मैदान में प्रमिला राजपूत को उतारा है। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव एक तरह से कमबैक के लिए बेहद अहम है, तो पार्टी ने राम मूर्ति यादव पर अयोध्या की जिम्मेदारी डाली है। प्राथमिकताएं हैं मेरी, मैंने जो नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है मैं उस पर खरी उतरूं और जो व्यापारियों की तकलीफें हैं उसको ध्यान में देते हुए उनकी हर तकलीफ का निवारण हो और मैं हर व्यापारी के साथ हूं और अपनी इन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? विकास के मुद्दे को लेकर मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी और अयोध्या पर और कांग्रेस का परचम लहराना चाहती हूँ मैं। और जिन लोगों ने मुझ में निष्ठा रखी है, मुझ में विश्वास जताया है, मुझे चुना है, मैं उनकी आशाओं पर खरी उतरूं। हमारा जो मेन मुद्दा है हाउस टैक्स ऑफ बिजली और वाटर टैक्स माफ का, इसी मुद्दे के आधार पर हम नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से हमारा ये कहना है कि जैसे कि हम 2-3 साल से दाना पानी सेवा संस्थान चला रहे हैं जिसके हम अध्यक्ष हैं और हम एजुकेशन सेक्टर में निःशुल्क मोहल्ला कोचिंग सेंटर करीब 2-3 साल से हमारा चल रहा है। काफी बच्चों को हम निःशुल्क में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और कपड़ा वितरण अभियान। आम आदमी पार्टी भी 2024 के प्लेटफॉर्म के तौर पर निकाय चुनाव को देख रही है और इसके लिए दिल्ली की तर्ज पर लुभावने वादों को लेकर जनता के बीच जा रही है। यहां आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर कुलभूषण साहू पर दांव लगाया है। अयोध्या नगर निगम में चुनाव की बिसातें बिछ गई हैं। भाजपा ने महंत गिरीश पर त्रिपाठी पर दांव लगाया है तो सपा ने पूर्व विधायक जसवंत पांडे के पुत्र आशीष पांडे पर और बसपा ने टिकट दिया है राम मूर्ति यादव और कांग्रेस ने एक महिला कैंडिडेट पर अपना दांव आजमाया है। नाम है प्रमिला राजपूत। देखना ये होगा कि चारों प्रत्याशी किस तरह से अपने समीकरण से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि भाजपा का दावा है कि एक बार फिर वो अपना चुनाव जीतकर अयोध्या में परचम लहराएगी, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसका भी दावा है और सपा का भी दावा है कि वो व्यापारियों के मुद्दों को लेकर वो नगर निगम चुनाव जीतेगी। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा राजनीति में सबसे प्रमुख मुद्दों में शुमार रहा है। अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और निकाय चुनाव का रण भी सज धज कर तैयार हो चुका है, तो बात करेंगे अयोध्या के लोगों के चुनावी मुद्दों की। मुद्दे क्या हैं, उन पर एक बार नजर डालते हैं कि अयोध्या के लोग चाह क्या रहे हैं। राम पथ निर्माण से जुड़ा मुआवजा, ये मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। निगम में शामिल 41 विस्तारित गांव शामिल किए जाएं। वहीं सैनिटेशन और सीवरेज को लेकर भी मांग है कि इसे और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। वाटर और हाउस टैक्स में बढ़ोतरी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि लोगों का कहना है कि वैसे सुविधाएं नहीं जितना टैक्स लिया जा रहा है। तो आपको विस्तार से जनता के चुनावी मुद्दों को आपके सामने रखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश सरकार का अयोध्या पर न सिर्फ विशेष फोकस है, बल्कि राम नगरी के सौंदर्यीकरण के लिए अरबों रुपए खर्च कर शहर का कायाकल्प किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के अलावा शहर में अनगिनत विकास योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और तेजी से विकास कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव में कुछ मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष निकाय का सियासी दांव लगा सकता है। अयोध्या में इस वक्त सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है राम पथ निर्माण के लिए हटाए गए मकानों और दुकानों का मुआवजा। दरअसल जो निर्माण हटाए गए हैं उनमें 60% सरकारी भूमि पर थे। ऐसे में इनका मुआवजा प्रशासन ने नहीं दिया, जिसकी वजह से इस व्यापारी वर्ग की नाराजगी का फायदा एसपी उठाने की जुगत लगा रही है। कोई नाराज नहीं है। परिवार में जब व्यवस्थाएं कुछ सुधरती हैं, कुछ बदलती हैं, तो जाहिर सी बात होती है कि कुछ लोगों को असुविधा होती है जी। लेकिन परिवार के लोग हैं, बहुत से लोगों की नाराजगियां, बहुत से लोगों के जो रोष हैं, बहुत से लोगों का जो असंतोष है, वो परिवार में नहीं व्यक्त करेंगे तो कहाँ व्यक्त करेंगे। अयोध्या एक परिवार है और हम सब लोग भगवान की नगरी के निवासी हैं। वो वह एक परिवार है, उसमें कहीं कोई बात है तो उसे मिल बैठ के हम लोग ठीक कर लेंगे। मुद्दा क्या होगा आपका? मुख्य मुद्दा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अयोध्या का भौतिक विकास, उसके लिए आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। इतना इन्वेस्टमेंट, इतना एक साथ इतना धन अयोध्या में कभी नहीं लगा। कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अयोध्या की चहुमुखी विकास हो। अयोध्या में जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहे।
हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो अयोध्या विकास की राह पर आगे बढ़ी थी, उसको पुनः विकास के रास्ते पर लाया जाए। जो उन लोगों को मकान और जिनकी दुकानें टूट रही हैं उनको मुआवजा मिले। टैक्स के नाम पर जो लोगों से लूट और घसोट चल रही है वो उस पर कमी आए, और जो आम जनमानस है, व्यापारी है, जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। बात करें 2017 चुनाव की तो 2017 में पहली बार अयोध्या नगर निगम चुनाव हुआ था और भाजपा ने ऋषिकेश उपाध्याय को टिकट दिया था। सपा के प्रत्याशी थे किन्नर गुलशन बिंदु। किन्नर गुलशन बिंदु मात्र 3000 से हार गई थी और 3000 वोट से भाजपा जीती थी, तो जीत का अंतर बहुत कम था। और इस समय जो देखा जा रहा है, अब नगर निगम में 41 गांव और जोड़ दिए गए हैं। ये 41 गांव जो है वो टर्निंग पॉइंट होंगे जो भाजपा की जीत और हार पर तय करेंगे। अब 41 विस्तारित गांवों का मुद्दा हो या फिर जातीय समीकरण साधने की जुगत, अयोध्या में बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। पिछली बार महज 3000 वोटों के अंतर को समाजवादी पार्टी इस बार खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासी जानकारों की राय कुछ और भी कहती है। देखिए, राम मंदिर के नजरिए से अगर हम देखें तो अयोध्या भाजपा की राजनीति की राजधानी है। नगर निगम का चुनाव भी भाजपा के लिए बहुत अहम होगा जीतना। नगर निगम बने 5 साल हो गया, प्रथम मेयर यहाँ भाजपा का ही रहा, दोबारा भी भाजपा यहाँ काबिज हो, ये पूरी कोशिश भाजपा की भी रहेगी, संघ की भी रहेगी, विश्व हिंदू परिषद की रहेगी और राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसका भी ये प्रयास होगा। पहला जो कार्यकाल था वह बहुत जनता को कुछ हासिल हो गया हो, जाहिरा तौर पर ये नहीं रहा। इस 5 साल में गड्ढे ज्यादा खुदे हैं और विकास के काम धरती पर कम दिखे हैं। नगरवासियों में, महानगरवासियों में अगर देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव में 41 गांव में भाजपा हार कर आई थी और अपना वर्चस्व जो बनाया था वो अयोध्या धाम और फैजाबाद शहर से लीड का चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार यही 41 गांव टर्निंग पॉइंट बनेंगे और हार जीत का जो समीकरण है वो तय करेंगे कि ये गांव वाले किस तरफ जाते हैं, भाजपा की ओर या फिर सपा की ओर। और अब एक नजर डालते हैं अयोध्या नगर निगम से जुड़े आंकड़ों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटर्स की। जी हां, तो अयोध्या नगर निगम में कुल वोटर्स की संख्या है 3,32,464। इन मतदाताओं में 50% ग्रामीण वोटर्स हैं और 50% शहरी वोटर्स हैं। अब बात कर लेते हैं महिला और पुरुष की, और जातिगत तरीके से देख ले 1,10,000 स्वर्ण वोटर्स हैं यहाँ पर, तो वहीं पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद 60,000 है। पिछड़ा वर्गों की बात की जाए, 70,000 वोटर पिछड़ा वर्ग से आते हैं अयोध्या में, 40,000 SC/ST वोटर्स अयोध्या में। वहीं संत वोटर्स की बात की जाए, 25,000 वोटर्स हैं संत वोटर्स अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। तो अयोध्या की जनता किस तरह का मेयर चाहती है, क्या है रामनगरी के लोगों की समस्याएं और चुनावी मुद्दे, न्यूज़ 18 के मंच पर अयोध्या के लोगों ने रखी है अपने मन की बात। तो चलिए सुनते हैं। अयोध्या नगर निगम की रणभेरी बच चुकी है और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ बातचीत करने के लिए हैं। नगर निगम को लेकर हम बात करेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, उनका मेयर किस तरह होना चाहिए, सारे मुद्दों लेकर हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका मेयर किस तरह होना चाहिए? मेयर विकास करने वाला होना चाहिए, जो विकास करे, अच्छा काम करे। मुद्दे क्या आपके? मुद्दा विकास है। भाई साहब, आपको मेयर कैसा होना चाहिए? संपूर्ण जनमानस को लेकर साथ में चले, चाहे जिस पार्टी का हो, बाद में जैसे विजयी हो तो ये ना हो किसी पार्टी के विशेष देखे कि हाँ इस पार्टी से जीता है, हारा है, सबको साथ लेकर चलना हो। भाई साहब, आपका मेयर कैसा होना चाहिए? कि हमारा मेयर जो भाजपा से हुआ है वो ऐसे सरल सौम्य है और मेन काम तो यहाँ का विकास और लोगों की सेवा, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ एक मुद्दा बहुत उभर के आया है रामपथ का, जहाँ पे दुकानें तोड़ी गई, उनके मसले हुए, उनको लोग आरोप का उचित मुआवजा नहीं मिला, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, वो तो प्रशासन का काम है, मुआवजा क्या उसने डिसाइड किया है, लेकिन जो सरकार भी है,
जी जी, सरकार अब भाई देखिए, सरकार ने डिसाइड किया, जो मुआवजा वो मिला है, लेकिन जैसे लोगों का नुकसान हुआ है ये तो माना जाएगा, लेकिन भाई विकास भी जरूरी है। आप तो संत हैं, आपका मेयर कैसा होना चाहिए, मुद्दे क्या हैं? अरे मेयर तो इतना अच्छा जो है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने अयोध्या के लिए दिए हैं कि हम सारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों को धन्यवाद देते हैं। ऐसा मेयर पद प्रत्याशी हम समझते हैं कि बहुत कम ही जो है होंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। ऐसे सौम्य और सुशील हमारे गिरीशपत त्रिपाठी जी के प्रति जो संगठन ने जो अपनी जो है उदारता जो दिखाई है। एक आरोप लग रहा है राम पर जो दुकान मकान तोड़े गए हैं। देखिए, अन्याय का यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति है। सारे पूरे इंडिया का जो है वो टूट गया था और हमारे यहाँ की अयोध्या की जिम्मेदारी नहीं टूटी है। ये जो दुकानदार भाई लोग हैं, ये लोग सिर्फ एक किराए पर एक जो है मालिकाना के उस पर रहते थे, तो इनको भी उचित मुआवजा मकान के हिसाब से दिया गया है। और जो है वो मकान भूमि मालिकाना को जो है जो होना चाहिए वो मुआवजा हुआ है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं। आवश्यकता के अनुसार अयोध्या के विकास के लिए ये जरूरी है और सबको जो है ये बलिदान, ये कुर्बानी जो है जरूरी है। आपको कैसा मेयर चाहिए, उसके मुद्दे क्या होंगे और विकास किस तरह से अयोध्या में हो रहा है? अयोध्या महानगर में विकास ही विकास हो रहा है। जय भाजपा तय भाजपा, चारों तरफ पूरा अयोध्या शहर भाजपामय है। यहाँ और किसी पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। क्या लगता है आपको मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर ऐसा होना चाहिए जो पूरे नगर निगम क्षेत्र के जो समग्र विकास कर सके। लेकिन अभी तक जो मेयर हमारे यहाँ रहे हैं, वह मेयर जो है काम तो शिलान्यास कर दिए लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ पूरी जनता नगर निगम अयोध्या की हाउस टैक्स, वाटर टैक्स से इतना परेशान है कि जिसके घर पे 1000 टैक्स आता था उसके घर पे 14000 टैक्स आ रहा है, जिसके घर पे 2000 आता था जस्ट 14000 28000। बहुत टैक्स से बिल्कुल परेशान है। मेयर कैसा हो, क्या मुद्दा है? मेयर ईमानदार और स्वच्छ छवि का हो और जो कि अयोध्या को जो है विकसित बनाए। और जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हाउस टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, तो आम आदमी पार्टी जो है हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ को लेकर चुनाव इस बार लड़ रही है नगर निकाय का। और हम लोग जो है अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अयोध्या से हमारे मेयर पद के प्रत्याशी हैं इंजीनियर कुलभूषण साहू, जो कि एक पढ़े लिखे, ईमानदार और स्वच्छ छवि के आम आदमी पार्टी के नेता हैं। फिलहाल अयोध्या नगर निगम के लिए और बहुत से मुद्दे हैं। पीस पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी नहीं उतारा है, सपा को समर्थन दे रही है। हालांकि भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो महान गिरीशपत त्रिपाठी हैं, आज उनका नामांकन हुआ है और अब वे दमखम के साथ मैदान में हैं। सपा के आशीष पांडे दीपू मैदान देखना ये होगा कि 11 मई को किसके पक्ष में फैसला आता है। न्यूज़ 18 अयोध्या।